मीन राशि वालों, मित्रों, ग्रहों के राजा सूर्य अब जाएंगे मकर राशि में और ये इतना ज़बरदस्त आपको फायदा देगा क्योंकि आपके लिए मकर राशि एकादश भाव का घर माना जाता है। अब ऐसे में मित्रों आप खुश हो जाओ क्योंकि ये लकी टाइम आपका शुरू होने जा रहा है। ये इतना ज़्यादा बेहतर समय लकी टाइम कहा जा सकता है कि इसमें लाभ ही लाभ आपको मिलता है। ये लाभ के घर होता है जहाँ सूर्य एंट्री करते हैं तो अपार आपको लाभ मिलता है। आपकी उम्मीद, आपके सोच से भी ज़्यादा लाभ मिलता है। कई बेहतर लाभ मिलते हैं क्योंकि सूर्य का प्रभाव जहाँ जहाँ भी होता है वहाँ वहाँ आपको लाभ होता है क्योंकि सूर्य आपके लाभ के घर में आकर और सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखते हैं। पंचम भाव भी बहुत ज़बरदस्त शुभ भाव माना जाता है। अब ऐसे में मित्रों पूरे 1 महीने तक सूर्य का ये प्रभाव आपको कहीं न कहीं बहुत बड़ा लाभ देगा और आपके लिए इतना बेहतर समय होगा कि आप जो बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, आपको लगता है कि कुछ होने वाला अब नहीं है, ऐसे में टूटे हुए इंसान को बहुत ज़बरदस्त सहारा प्रदान करेगा ये जो परिवर्तन होगा। इस परिवर्तन का प्रभाव आपको समझ लें कि ये ऐसा परिवर्तन होगा कि जिसमें आप खुशी से झूम जाएंगे, खुशी से आंसू आपके निकलेंगे क्योंकि ये जो परिवर्तन है वो आपको बहुत बड़े बड़े चीज़ देने जा रहा है। तो चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन यह है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि डेली अच्छी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी, जरूरी जानकारी आपको मिलता रहेगा। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। मित्रों आपको बता दें सबसे पहले तो एकादश भाव में जाकर सूर्य बहुत कुछ आपको दे सकते हैं। सबसे पहले बता दें कि सूर्य ज्योतिष शास्त्र में बहुत बड़े ग्रह माने जाते हैं। सूर्य जब अच्छे होते हैं तो आप बहुत ज़बरदस्त जीवन जीते हैं। अब सूर्य इस भाव में हैं तो आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि जॉब प्राप्ति का जो समय कह सकते हैं कि जो बेहतर समय कब आएगा आप उम्मीद करते हैं। तो जैसा हमने बताया था कि आपका समय शुरू हो चुका है और ये लकी टाइम है मित्रों। ये आपके जॉब दिलाने के लिए बहुत ही बेहतर समय कहा जा सकता है। इस समय जॉब के लिए निरंतर प्रयासरत रहें, जॉब के लिए मेहनत करते रहें, जॉब प्राप्त होगा इसकी बहुत अधिक संभावना बन रही है। साथ ही साथ जॉब के साथ प्रमोशन की भी संभावना बन रही है। जो लोग जॉब पहले से कर रहे हैं उनके प्रमोशन होने की संभावना बहुत ज़्यादा बन रहे हैं क्योंकि ये समय आपके जॉब में प्रमोशन देने के लिए बहुत अच्छा होगा और आप कोई ऐसे बड़े मन्नत, ऐसे कामना जो आपके हैं वो भी पूर्ण हो सकते हैं। इतनी अच्छी स्थिति इस समय बन रहे हैं। साथ ही साथ मित्रों ऐसे भी लोग होंगे जो कच्चे कर्मचारी होंगे, उनके जॉब पक्के होने की संभावना बन जाती है, सैलरी बढ़ने की संभावना बन जाती है क्योंकि ऐसे समय में आपकी मनोकामना सैलरी को लेकर है, कोई आज इच्छा सैलरी को लेकर है कि काश सैलरी बढ़ जाए तो बढ़ेगा क्योंकि लाभ के घर में सूर्य की एंट्री यानी वो घर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, बहुत पावरफुल हो जाता है, जहाँ से उसका प्रभाव आपको इतना लकी बनाता है कि आप कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदे में रहते हैं। एक तो शनि की 7.5 चल रही है, इसको भी लेकर चलना है आपको। ऐसे ना सोचे कि शनि की 7.5 चल रही है तो उसका कोई असर नहीं होगा, उसका भी असर है। तो असर क्या होगा, वो क्या करेगा कि आपके काम को थोड़ी प्रभावित करेगा आपको, क्योंकि आपके द्वादश भाव में शनि बैठे हैं और तृतीय दृष्टि से द्वितीय भाव को देख रहे हैं। तो आपके अंदर एक क्रोध आएगा, ईगो बढ़ेगा आपका। आप अपनी बात को रखेंगे तो मानेंगे नहीं दूसरे के बात को, आप कहेंगे कि यही सही है, हम ही सही है, ऐसे आपके सोच रहेंगे। तो यहाँ आपके किसी से बचझक, किसी से गलत बोल बर्ताव हो सकता है। तो इन चीज़ों पर आपको नियंत्रण भी रखना है क्योंकि ये जो समय आपका अच्छा है इसमें बुरा समय भी शनि के कारण हो सकता है। तो ऐसे में थोड़े से सतर्क रहना है, थोड़े सावधान रहना है। आगे बात करें तो मनचाहा कहीं ट्रांसफ़र भी होने की संभावना रहेगी। जहां आप चाहते हैं उस जगह पे आपको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात कही जा सकती है। इस समय आप बड़े अच्छी चीज़ों की खरीदारी, कीमती महंगे चीज़ों की खरीदारी कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत लकी टाइम इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि इस समय जो खरीदारी आप करेंगे ये आपके लिए अत्यंत शुभ प्रभाव देने वाला कहा जा सकता है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जैसे आप इस समय नए नए चीज़ों की खरीदारी कर सकते हैं। जैसे
घर की भी खरीदारी कर सकते हैं, बहुत कीमती चीज़ों की भी खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन आपके जिनके पास पैसा है, जो ख्वाब देख रहे हैं कि काश ये घर हम खरीदते, ऐसा घर हम खरीदते, हमारे पास ऐसा घर होता, तो वो लोग घर भी खरीदते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी का योग बनता है। नए घर भी एक तरह का प्रॉपर्टी है, तो एकादश भाव प्रॉपर्टी का भाव भी माना जाता है, प्रॉपर्टी योग बनाता है, तो ये प्रॉपर्टी दे सकता है। साथ ही साथ सवारी का भी योग देता है। जैसे पुराने ज़माने में अलग तरह की सवारी होते थे, लेकिन अब तो गाड़ी है, अब तो हर तरह की गाड़ी है। पहले जानवर की सवारी बड़े बड़े राजा महाराजा का जब योग बनता या योग बनाते, वो सूर्य को बेहतर करते थे, तो इस तरह का योग बनता था। अभी आपको नए वाहन खरीदने का एक मन होगा, आप मशीनरी चीज़ खरीद सकते हैं, जैसे कुछ टेक्निकल शुरुआत कर सकते हैं, महंगे कीमती मशीनरी सामग्री की खरीदारी कर सकते हैं। कभी कभी आकस्मिक बहुत बड़ा धन लाभ हो सकता है, अचानक से पैसे कहीं से आएंगे। साथ ही साथ आपके किस्मत का बहुत कभी साथ अचानक बहुत ज़्यादा मिलेगा। इस समय आभूषण खरीद सकते हैं, इस समय घरेलू कोई ऐसे चीज़ खरीद सकते हैं, जैसे टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, एसी, कूलर। मतलब वैसे तो मौसम नहीं है, लेकिन ऐसी सामग्री की खरीदारी का योग बनता है जो घर की ज़रूरत हो। और भी कुछ हो सकते हैं जो हमने बताया नहीं, लेकिन बहुत चीज़ों की खरीदारी आप करते हैं। अब यहाँ तक कि आपको बता दें कि ये आपके लिए ऐसा समय होता है जैसे लॉटरी लग जाना, कहीं पैसे आपके लग गए, क्योंकि एकादश भाव लॉटरी लगाता है, पंचम भाव भी लॉटरी लगाता है, तो दोनों भाव पर, पंचम भाव पर दृष्टि है, तो ये कहीं ना कहीं पैसा तो देगा, ज़रूर पैसा आएगा, कहीं ना कहीं से आए, अचानक आए, लेकिन पैसा आपके पास आएगा, धन की बढ़ोतरी होगी। यहाँ तक कि संतान प्राप्ति की बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है मित्रों। मीन राशि वालों के लिए बहुत अच्छी स्थिति बन रही है, सूर्य का प्रभाव। अब हाँ, सूर्य को जल भी दीजिए, सूर्य को जल दिया कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके जल दीजिए। रविवार के दिन बिना नमक का भोजन करना शुरू कर दीजिए। रविवार के दिन बाल दाढ़ी नाखून बिल्कुल ना बनाएं, क्योंकि इससे सूर्य बेहतर होगा, मजबूत होगा। और यदि आप बनाते हैं, आपको समय नहीं मिलता है तो बनाइए, अलग बात है, लेकिन बनाना नहीं चाहिए जब सूर्य को मजबूत करना है। तो जैसे आप कोई भी रोग होता है तो उसका जो प्रतिबंधित भोजन होते हैं वो आप नहीं करते हैं। जैसे जो परहेज आपको डॉक्टर बोलता है कि आप खट्टे चीज़ ना खाएं, वैसे तो खट्टे खाने से विटामिन सी आपके शरीर में आते हैं, नींबू वगैरह आप यूज़ करते हैं तो, लेकिन जब आपको मना कर दिया जाता है तो वो जिस रोग के लिए मना किया जाता है वो रोग ठीक होता है। इसी तरह से आप जब भी कोई भी ग्रह को मजबूत करते हैं तो उस दिन कुछ ऐसी चीज़ होती है जो आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो सूर्य को मजबूत करने के लिए एक और बात, घर में नेगेटिव ऊर्जा है तो थोड़ा सा पानी में थोड़ा सा नमक डालकर घर में पोछा लगाएं, ये सब ठीक होगा। तो अभी जो स्थिति बन रहे हैं ये आपके स्वास्थ्य पर भी बहुत अच्छा असर डालेगा, इसलिए तो कह रहे हैं ये आपके लिए इतना अच्छा समय है कि खुशी से आंसू निकल आएंगे। ये आपके लिए बहुत ही बेहतर समय माना जाता है। अब ऐसे में मित्रों, यहाँ आपको संतान की कुशलता संपन्नता की बड़ी अच्छी खुशखबरी मिलेगी। यदि आपके संतान बहुत दूर रहते हैं, आपके पास से दूर रहते हैं, तो कोई ऐसे लोग जो लेखन में बहुत ही माहिर हैं, जो कविता लिखते हैं, फिल्मी ड्रामा लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, उनके अंदर जो प्रतिभा है वो प्रतिभा इस समय निखरेगा। या आपके अंदर कोई कला भी है तो ये कला भी आपके निखरेंगे। तो ये कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छा समय है। इस समय तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपका बुद्धि बहुत काम करता है, बुद्धि, विवेक, ज्ञान, समझ आपके बहुत ज़्यादा काम आते हैं। अब यही चीज़ आपको लकी बनाते हैं। तो कुल मिलाकर आपका साथ भाग्य का बहुत मिलेगा। अब आपको बता दें कि आपको करना क्या है। एक बात और, इस समय शत्रु की पहचान आप कर पाएंगे। शत्रु भी एक्टिव होते हैं लेकिन वो आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। आप कहीं ना कहीं कुछ बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ थोड़े शनि पर भी ध्यान रखें, शनि का उपाय करते रहें। हमने कई बार बताया है, हमसे जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से आपको जानकारी मिल गई होगी। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।